रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो राजदीप, करीब महीना भर पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब हमने आपसे बात की थी कि बिहार के चुनाव में क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है। तो आपने भी अब 2-3 दिन बिता दिए हैं बिहार में। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव 2020 जैसा नहीं है। 2020 में मिलिंद, आपको याद होगा, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी और एक माहौल था जिसमें एंटी इनकम्बेंसी भी थी, क्योंकि कोविड काल हुआ था, कई लोग परेशान थे, कुछ हद तक गुस्सा भी था। उस तरह की नाराजगी जो मैंने 5 साल पहले देखी थी वो मुझे इस समय नहीं नजर आती है। तो ऐसे समय में जरूर कई लोग मिलते हैं जो चाहते हैं बदलाव, लेकिन उस जोश से नहीं चाहते हैं कि अगर आपको सरकार बदलनी होती है बिहार जैसे राज्य में, वो जोश नजर नहीं आता जो शायद कुछ हद तक 5 साल पहले तेजस्वी के कैंपेन में भी नजर आया था और जमीन पर भी। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा, हालांकि मैंने 2-3 दिन ही गुजारे हैं, कि इस समय एक ऐसा माहौल है कि चलिए ये सरकार रही है इतने साल, स्टेटस को होने दो, वही सरकार बरकरार रहे। ये कई लोगों से इस तरह के इस तरह का रिस्पांस मिलता है, खास करके महिलाओं से जो बिहार के साइलेंट वोटर होते हैं। लेकिन जिस तरह से जीविका दीदी जो नीतीश कुमार की का प्रोग्राम है उसमें उनको बेनिफिट्स मिले और 10,000 रुपए परसों भी मिले थे और 7 नवंबर को भी मिले थे। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि चुनाव हो रहे हैं और आप लोगों को पैसे बांट रहे हैं इस तरह ऑफिशियली। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ विमेन फैक्टर, और क्योंकि वो नाराजगी उतनी नजर नहीं आती जो 5 साल पहले नजर आई थी, इस समय एडवांटेज एनडीए है। लेकिन बिहार में आप जानते हैं कि लोकल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो कई आरजेडी के कैंडिडेट्स हैं, अपने ताकत पर जरूर आ सकते हैं, लेकिन क्या उस लेवल पर आ सकते हैं जो वो 2020 में जिस तरह से आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, वो कहना मुश्किल है। इस समय मैं कहूंगा कुल मिलाकर एनडीए का कैंपेन देखकर और जनता का रुख देखकर एडवांटेज एनडीए है। नहीं तो राजदीप, अभी जो आप बात कह रहे हैं कि एक तरह से एडवांटेज एनडीए है, तो मैं पिछले हफ्ते जब पटना में था तो एक बड़ा कांग्रेस के एक लीडर ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है नीतीश की तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम लालू यादव की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। मतलब बीजेपी का जो भी प्रचार है, अभी भी जब भी वो कांग्रेस कुछ कहती है, महागठबंधन कुछ कहता है कि देखो अनंत सिंह पर मर्डर का आरोप लग गया, तो वो बता देते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। तो ये जो टैग है, जो जंगल राज का टैग कह लीजिए, या सिर्फ मुस्लिम यादव का कंसोलिडेशन जो होता है, क्या ये अब तेजस्वी यादव के लिए लाइबिलिटी बनता जा रहा है, या आपको लगता है कि इस बार वो और जो धड़े हैं समाज के उनको जोड़ पाएंगे? देखिए, एक व्यक्ति ने अच्छी बात कही कि एनडीए की मजबूरी है, लालू यादव जरूरी है। एनडीए की मजबूरी है, लालू यादव जरूरी है, कि जब भी बात करो उनसे वो तुरंत चले जाते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में क्या होता था, आज की बात नहीं करते हैं, तब की बात करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अभी भी एक तरह से जैसे आपने कहा, लालू यादव डबल एज है। तेजस्वी को उनकी एक पूंजी उन्होंने दी है कि 31% जो मुस्लिम यादव वोट है वो अभी भी मुझे लगता है बरकरार बिल्कुल है। पिछली बार जिस तरह से ओवैसी ने उस वोट में सेंध डाली थी, ये इस बार नजर नहीं आएगा। मुस्लिम और यादव वोट बिल्कुल बरकरार तेजस्वी और इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन वहीं क्योंकि लालू राज में ये छाप बन गया कि जंगल राज है, 20 साल बाद भी बीजेपी आपको बताएगी कि तब क्या हुआ। आज की बात नहीं करेंगे। मैंने अभी एक बीजेपी नेता से, सॉरी जेडीयू नेता संजय झा से बात की कि अनंत सिंह वो क्या बाहुबली नहीं है, उनके खिलाफ आपने क्यों एक्शन, उनको क्यों टिकट दी? तो
उसका सीधा जवाब नहीं देते। उनको कहते नहीं, आपको याद नहीं है कि क्या हो रहा था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, कितने बाहुबली थे। तो देखिए ये जो सवाल है ना, कि जो आपने बहुत ही सही कहा कि अभी भी तेजस्वी यादव को ये बात भुगतनी पड़ती है कि जंगल राज पर सवाल पूछा जाता है, जबकि तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि मैं बिहार का भविष्य हूं, लेकिन आरजेडी को उनकी जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पर बीजेपी जेडीयू घेरने की कोशिश कर रही है। और कुछ हद तक आपने पिछले भी चुनावों में देखा है, और ये भी महिलाओं में खास करके होता है कि ये जो डर का वातावरण करते हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने कहा जिस तरह से, उसमें कुछ हद तक एनडीए जरूर सफल हुई है, पहले भी और अब भी।